Everyone is doing good. How are you, Priyanka? Very People good, are commenting. very Sorry, we good. are late. So people are commenting that it's already 5 p.m. अरे भाई अभी तो 5 हुआ है. थोड़ा ठीक है. थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए. Right. So today's topic is importance of diet in boosting mental health, losing weight and balancing hormones in 1 month. So last time अभी हम बात करेंगे डाइट के बारे में कैसे हेल्प करता है. So before that we want to recap जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट स्लीप कि स्लीप इन चीजों में कैसे हेल्प करती है. So Priyanka, I will just ask you brief questions. If you can just answer in 1 minute, that would be great. Right? Yes, absolutely. I am Okay. ready for the fireside chat. Okay. So first question is, what is the relationship between sleep and weight loss? See, and now the reason we discuss sleep before everything else is because it is so foundational to the entire experience, and it is very deep. हमने डिस्कस किए थे that there are few hormones like ghrelin, like जो कि आपकी हंगर बढ़ाते हैं, like lectin जो कि आपकी हंगर को सेटिस्फाई करते हैं. And what we discussed is सेटिस्फाई करने वाला हार्मोन कम हो जाता है, बढ़ाने वाला बढ़ जाता है. So what happens is कि आपका बिकॉज वो डबल डबल लॉस हुआ कि जो सेटिस्फेक्शन देता था वो चला गया और जो भूख लगाता था वो बढ़ गया. एंड सेकेंडली नॉट ओनली कि भूख ज्यादा लगेगी तो मैं 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएंगे वो अलग बात है, but my tendency to eat wrong kind of foods become much higher. And by wrong kinds we mean like sugary things, sugary drinks and pure मतलब आपके refined carbs. So दो तरह से आपको मार पड़ी. एक तो हार्मोन्स गड़बड़ा गए एंड देन जो खाना था, एंड ये एक्चुअली एमआरआई पे पूरी स्टडी हुई है. सो पीपल वर मच मोर इंक्लाइंड टू ईट traditionally unhealthy foods compared to the healthier options. And on top of that, if you work out when you are underslept, you will, and if you उसके बाद मैंने खाना भी कम खा रहे हैं because I am in some sort of diet, right? So diet program में मुझे बोला है थोड़ा calories, I want to under eat. बहुत चलता है आजकल ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होता है, राइट? सो मैं कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रही हूँ जब मेरी स्लीप का डेफिसिट चल रहा है. सो तभी आपकी मसल लॉस होती है, फैट लॉस नहीं होता, विच इज समथिंग ऑल द मसल बिल्डर्स नीड टू रिमेंबर कि मसल लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है. So why? बी दैट गेम चेंजर. Right. So why is sleep important? Sleep is important because it is so foundational to pretty much anything that you do. So whether you are talking about your appetite regulation, which is what we just spoke, you're talking about your immune system, you're talking about your hormones, you're talking about your weight loss goals, your anxiety, your mental health goals, your cardiac performance, your performance in the gym, pretty much your performance in office, your performance on this live, everything is dependent on sleep. And that is why उसको तो ठीक करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन डाइट को ठीक करना. तभी हमने डाइट का सेशन बाद में लिया, स्लीप के ऊपर ले लिया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दैट पीपल थिंक दैट कि वीकेंड पे वो अपनी नींद कवर कर लेंगे, बट व्हाई वीकेंड स्लीप डेट डज नॉट वर्क? सो यस, सो वीकेंड पे जो स्लीप डेफिसिट हमारा क्रिएट होता है, स्लीप डेट चल रहा है कि डेली आपने 6 आवर्स की स्लीप ली, यू आर इन डेफिसिट फॉर 2 आवर्स. सो मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे इंटू 5, 10 घंटे का डेफिसिट क्रिएट हुआ. सैटरडे संडे खूब सोए, अगर सोए तो, अगर खूब सोए तो मे बी मैंने 2-4 घंटे कवर कर लिया. 6 घंटे का डेफिसिट एक हफ्ते का क्रिएट हुआ, एक महीने में इंटू 4, 24 आवर का डेफिसिट. 1 ईयर में यू हैव 50 अबाउट 52 वीक्स यू हैव. सो आपका डेफिसिट 300 घंटे का हो गया. अब कैसे कवर करोगे उसे? सो इट्स अ मिथ दैट यू कैन कवर स्लीप डेफिसिट. जो लेना है अभी लो, एक आध दिन कुछ हुआ बात अलग है, अगले दिन में उसको थोड़ा कवर करो, बट डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि वीकेंड पे सो के कवर हो जाएगा. ओके, सो व्हाट कुड बी द डेंजर्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन? ओह, डेंजर्स आर मेनी. शॉर्ट टर्म में द डेंजर कुड बी कि आप ड्राइव कर रहे हैं अगले दिन मॉर्निंग में, सो आपकी वो झपकी लग जाएगी उसी टाइम. So that is the danger in short term. The other danger could be कि it can inhibit your performance. Next day आपका live session है, आपकी कोई भी मीटिंग है, वहां पर वो गड़बड़ कर सकता है अपना, आपकी जिम परफॉर्मेंस में वो शॉर्ट टर्म में डेफिसिट क्रिएट कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस का. सो जहां जहां आपको परफॉर्म करने की जरूरत है, शॉर्ट टर्म में वो हर जगह से आपको खींच सकता है. मीडियम टर्म में क्या कर सकता है?
आपको डायबिटीज दे सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन 10 साल से उम्र बढ़ा सकता है, आपके एस्ट्रोजन की 10 साल से उम्र बढ़ा सकता है, आपके जितने भी बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, मतलब जितने भी वो बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सबका रिस्क बढ़ा सकता है. एंड इन द लॉन्ग टर्म इट कैन इंक्रीज योर ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब किसी भी कारण से परेशानी आना, किसी भी कारण से डेथ होने का रिस्क, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द लॉन्ग टर्म. सो दैट्स हाउ स्लीप, that is the only importance of sleep. Only importance. So last perfect routine बता दीजिए एक बारी. What is the perfect routine for sleep? See, perfect routine तो ऐसा होता है जो आपके लिए वर्क कर जाए आज से, right? So I will give you like 4-5 things, but उसमें one thing that everybody needs to ensure is कि अगर वो, it's not all or nothing. If I cannot do all 5, but I can do 4, it's good, very good. I can do 3, again good. मतलब जितना कर सकते हो इस रूटीन में से वो कर लोगे, उसका भी फायदा मिलेगा. ऐसा नहीं है कि ये कोई इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे करेंगे तो ऑफ कोर्स द बेनिफिट कुड बी मच हायर, बट अभी के लिए फर्स्ट स्टेप, एक तो हमें रात को सोना सेम टाइम पे जितना हो सके. सो इफ 10 o'clock इज माई स्लीप टाइम, आधे घंटे पौने घंटे की विंडो है और मैं उसी टाइम पे सोऊं. अ लॉट ऑफ द फंक्शंस वर्क सर्केडियन रिदम, यानी कि टाइमिंग के हिसाब से. सो सेम टाइम पे सोना है. दूसरा है, शाम को जैसे जैसे सनडाउन हो, लाइट्स को डाउन करना है. एंड खासकर सोने से 2 घंटे पहले तो मेरी लाइट्स थोड़ी डाउन होनी चाहिए, बिकॉज उससे मेरे ब्रेन में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो मुझे नींद कराते हैं. ये वही हॉर्मोन्स हैं जिसके नाम पे पिल बेची जाती है, मेलेटोनिन एंड ऑल दोस थिंग्स. देन अल्कोहल एंड कैफीन सोने से 10 घंटे पहले मिनिमम नहीं करना. ओके, सो अल्कोहल तो शाम को ही होता है, तो उस दिन के लिए मान लेना आज की नींद गई, कोई बात नहीं, अल्कोहल तो मिले, ठीक है. एंड देन आपको चौथा और आखिरी जो अभी के लिए हम बोल रहे हैं, विच इज आपको अपना मोबाइल फोन जो है वो सोने से 1 घंटा पहले कोशिश करो, अगर वो बाहर हो जाए या एरोप्लेन मोड पे हो गया. सी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक टू मेडिटेट बिफोर स्लीपिंग. अगर अब उसमें वो कहेंगे मोबाइल बाहर करें तो मेडिटेट कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप डाउनलोड कर सकते हो, या उस तरह की चीजों के लिए फिर भी अलाउड है, बट नॉट फॉर थिंग्स विच एक्साइट अस. वो वाला, जैसे सपोज करो आपने सोशल मीडिया देखा, वो तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर देगा. एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई, मेलेटोनिन भाग गया, फिर अब वो आएगा आराम से, फिर जब आएगा तब आएगा, पकड़ लेना. Okay, so let's just dive into topic. So before starting, हमें acknowledge करना जरूरी है कि listeners are facing this problem कि managing your stress, career, सब कुछ आप balancing your weight, सब कुछ एक overwhelming हो जाता है. Correct. So that is why diet is quite important. So before, मतलब आप जब topic पे start करेंगे, first just tell us how diet is important, and then just we can just break down कि diet mental health में कैसे help करती है, then weight loss में कैसे help करती है, and hormonal balance में कैसे help करती है. Correct, absolutely. And after sleep, and again यहाँ पे sleep का और उसका competition नहीं है, मतलब competition में तो sleep जीत गया था, but assuming हमने sleep को थोड़ा सा ठीक कर लिया है. See, diet again is very very important for all these 3 aspects that you spoke about, which is your mental health or your weight loss or your hormonal health. क्योंकि जैसा कि अभी हम इतने सारे over the last few episodes we have discussed कि it's not like we can take a reductionist view of our body. By reductionist view, what do I mean? This is heart, this is liver, this is lungs. They don't exist separate departments. There are departments, but they all work together, they all play together to create the experience that we have. So they are all playing with each other. So we have to understand that when we think about mental health and weight loss, ये दोनों separate problems नहीं है, ये दोनों मिली जुली problems हैं. And that is why you will see people who have any sort of mental health issues will also have weight, आपके hormonal issues और आपके weight gain issues. तो कभी भी कोई problem अकेले नहीं आती, क्योंकि आप उसके root cause को जब तक attend नहीं करोगे, these type of problems will keep cropping up. Now अगर हम इसमें अब एक एक करके बात करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, अवर गट, जहां पे हमारा खाना फाइनली एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है खा के, एंड अवर ब्रेन, ये दोनों पूरा टाइम बात करते रहते हैं. जो गट में होता है वो ब्रेन तक पहुंचता है, जो ब्रेन में होता है वो गट तक पहुंचता है.
सो ऐसा आयुर्वेद में तो पहले से भी कहा जाता था. अभी मॉडर्न साइंस में जो वेरियस टाइप ऑफ लिटरेचर यू कैन सी ऑन गट ब्रेन एक्सिस. What that means is gut and brain are connected through an axis, which is your vagus nerve, and उसके थ्रू कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन दोनों साइड का है. अगर आप स्ट्रेस में हो, आपकी खाना पचाने की और उसको एसिमुलेट करने की, मतलब व्हाटएवर प्रोटीन, व्हाटएवर यू नो माय, वो क्या बोलते हैं वो, लाइक यू नो सो मेनी सप्लीमेंट्स वी हैव, आपने मुंह से खाया, गया थोड़ा ना आपके अंदर. वो वाली जो हमारी एसिमुलेशन की पावर है, वो सब अफेक्ट हो जाती है इफ माय माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड. एंड दैट इज व्हाई पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आप खाना खाने से पहले यू नो थोड़ा प्रेयर कर रहे हो. सो वो प्रेयर आप एक्चुअली किसी एक्सटर्नल भगवान के लिए नहीं कर रहे हो. प्रेयर आप अपने आप को रिलैक्स करके अपने अंदर जो भगवान है उसको प्रे कर रहे हो, ताकि वो आपको अलाउ करेगा कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ वो लगना तो चाहिए, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है ना खाना खाने का. लाइक वी मे काउंट, I have taken my 20 gram protein. शाबाश. Why 20 gram में से लगा कितना? वो भी तो क्वेश्चन है. So that is why आपका it's very important that you know whatever is happening in the gut, we should understand कि दोनों साइड का उसमें इम्पैक्ट आएगा. मेरे ब्रेन का मेरी डाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा. So डाइट में जो मर्जी लूं, बट इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रेन, वो डाइट उतनी वर्क नहीं करेगी. एंड वाइसा वर्सा, इफ आई विल ईट क्रैप, आई विल फील क्रैप. वेरी क्लियर कोरिलेशन. अगर मैंने अभी एकदम शुगरी ड्रिंक ली है या शुगरी खाना खाया या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाया एकदम, यू नो, सो व्हाट विल हैपन, मेरे ब्लड में एकदम से ग्लूकोज की स्पाइक आएगी. खाली ब्लड में ग्लूकोज की स्पाइक आएगी, ब्रेन में भी ग्लूकोज की स्पाइक आ जाएगी. ब्रेन में ग्लूकोज की स्पाइक आएगी, ब्रेन के जो सेल्स हैं उसमें आप समझने के लिए आप समझ सकते हो कीचड़ बन जाएगा. समझ रहे हो? अब वहां पे क्या होगा? सो अब उसमें टेक्निकल नाम भी है कि एजीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, बट एक सिंपल भाषा में कीचड़ हो गया, राइट? अब ब्रेन को उसको सफाई करनी है, सो वो सफाई में लगेगा. एंड देन यू हैव दिस टर्म कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, व्हिच मींस कि परेशानी चल रही है, उसको रिकवर करते हैं. अब अगर वो परेशानी, आप बोलोगे ऐसे तो जब भी खाना खाएंगे परेशानी आती है, आती है, इसके लिए कम खाओ, सारा दिन मत खाते रहो. अब वो परेशानी अगर दिन में एक या दो बार है फिर भी ठीक है, आती ही जाती है, रुकती ही नहीं है. फिर बोलोगे मेरा मूड क्यों खराब रहता है, मेरा बॉस इतना गंदा, तो मेरी बीवी इतना लड़ती है मेरे से, क्योंकि आपने अपना जो फ्रेमवर्क है वो वैसा बना लिया. सो अभी अगर कीचड़ मचा पड़ा है, नाउ हाउ आर यू सपोज्ड टू फील गुड अबाउट इट? यू आर नॉट सपोज्ड टू फील गुड. सो डू नॉट ब्लेम द पुअर यू नो एक्सटर्नल पार्टी. उसकी कोई गलती नहीं है. आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे अपनी बॉडी में और ब्रेन में इस तरह का शुगरी कीचड़ बचाना कम करना है. एंड दैट फॉलोअप क्वेश्चन में मतलब मेंटल हेल्थ पे वो बनता है, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि स्ट्रेस ईटिंग होती है. हाँ, यू सेड कि हम खाना खाएंगे, एक स्पाइक होता है, दिमाग में कीचड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा. बट नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर यू आर वरीड, तो आप खाते जाते हो खाते जाते हो खाते जाते हो. तो ऐसा क्यों होता है कि फिर आपको अच्छा लगता है वो खाना खाना? हाँ, ऑल्दो देन यू गो डाउन, बट उस टाइम आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है. तो ऐसा क्यों होता है? सो ये एक्चुअली यू नो, एंड दिस इज रिलेटेड टू द सेक्शन जो हमने मेंटल हेल्थ पे किया था. सी क्या होता है, शरीर को भूख लगी है, उसने सिर्फ इतना बोला मुझे भूख लग रही है, एंड दैट इज द सिग्नल इट इज गिविंग यू. उसको भूख खाने की लग रही है, ये कोरिलेशन, क्योंकि सबसे इजीली वही पड़ा है सामने, तो इसके लिए मैं खा रहा हूं. उसको भूख प्यार की लगी हो सकती है, उसको भूख शांति की लगी हो सकती है, उसको भूख अपना दिल हल्का करने की हो सकती है, उसको भूख अपने ट्रॉमा से रिकवर करने की हो सकती है. उसको भूख लगी थी और खाना सामने पड़ा था, ये एक हो गया. सी अभी वही है ना, वो आपके दिल का हाल सुनने वाला सामने था ही नहीं, और सामने था भी तो उसने कभी आपको बोला नहीं कि सुना यार. सो आपको भूख लगी थी और खाने ने बोला खा ले मुझे. सो खाने ने, अभी क्या है कि अभी खाना इतना अट्रैक्टिव होता है, इतने पैकेजेस में आता है, खासकर जो पैकेज फूड होता है उसके तो कलर्स भी ऐसे होते हैं, शेल्फ पे एकदम वो पहले दिखेंगे. कहाँ उनके सामने वो आपका एक प्रॉपर वो चमकता हुआ ब्लू कलर होगा, चमकता हुआ येलो कलर होगा. प्लेसमेंट भी ऐसी होगी कि आपको दिखेगा भी सबसे पहले वही. करेक्ट. और मतलब नहीं, आप घर पे भी उन चीजों को रख दो, कहाँ वो बेचारी तोरी नजर आएगी उसके सामने.
थिंक अबाउट। तो आपको भूख लगी है और वो बुला रहा है, आप चलेंगे, और किसी ने बुलाया नहीं था, उसने बुला लिया, आपने ले लिया। सो दिस इज व्हाट। और तभी आपने देखा है कि ऐसा नहीं है खाना खा के जो आपको एक टेम्परेरी ग्लूकोज स्पाइक के कारण थोड़ी सी एक बार रिलीफ लगती भी है, बट उतनी ही जल्दी क्रैश हो जाता है। किसका स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गया बाय ईटिंग? खाया सबने, स्ट्रेस खत्म कितना का हो गया? मे बी इसीलिए वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब जब आप इतना खाते जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा? बॉडी एकदम कोलैप्स करती है खाने के बाद। कोलैप्स करने का क्या मतलब होता है? जिस खाने के बाद आपको एकदम से नींद आती है, बॉडी कहती है अभी मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, नीदर कैन आई कीप योर आईज ओपन बिकॉज आईज कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो बॉडी विल से अभी मैं आईज आपकी बंद करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब आपने इतना सारा कीचड़ बचा दिया है गट में भी, आई हैव टू क्लीन इट अप, राइट? सो अभी उसमें आपको एकदम नींद आएगी। नाउ आपका मूड जो ठीक होता है ना मॉर्निंग में, वो नींद करती है। वो आपका खाने ने नहीं किया, खाने ने तो कोलैप्स करवाया और नींद दिलवा दी फटाफट एक बार। बट दैट माइट नॉट बी द बेस्ट स्लीप रूटीन यू माइट वांट टू फॉलो। ओके, राइट। तो अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेट लॉस and then Absolutely. hormone balance. And I know a lot of our audience is associated with us for weight loss and hormonal issues, and we need to discuss it well. See, what happens is, अगर मैंने गलत तरीके का खाना खाया, it results in immediate sugar spikes in the body. Sugar is not bad, but immediate spiking of sugar immediately, that is something which is bad. और उसमें एक यूनिक सी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के लिए कि शुगर इतनी ज्यादा है, आप फिर भी थके जा रहे हो। सी, ग्लूकोज इज सपोज टू गिव यू एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, आप देखते हो शुगर वाला पेशेंट है 300, जैसे जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसके कारण वेट गेन भी होता है, एंड देन डायबिटीज का सबसे कॉमन कारण। आप देखोगे शुगर है उसकी 300 400, भाई खूब एनर्जी होनी चाहिए, इतनी शुगर है, इतना ग्लूकोज है, ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी। बट इसमें अनफॉर्चुनेट बात कैसे हो जाती है कि आप समुद्र में बैठे हो, प्यासे हो, अब वो शुगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास बहुत कुछ है बट अब जो यूज करने की पावर है वो खत्म हो। सो नाउ दैट शुगर कैन नॉट गो इन योर सेल्स, बिकॉज वो जो चाबी है उस सेल्स की, वो आपकी खराब हो चुकी है, एंड दैट चाबी इज कॉल्ड इंसुलिन। नाउ व्हेन वी कीप ऑन, हम अपने इंसुलिन को ओवर यूज करते जाते हैं, ओवर टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है, जैसे कि, एंड प्लस coupled it with stress, see, because ये स्ट्रेस अलग नहीं है इससे, उसके कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है हमारी बॉडी में। और वेट गेन का वन ऑफ द बिगेस्ट कारण इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, खासकर इफ योर वेट इज अराउंड योर बेली। सो वो जो बेली के अराउंड वेट गेन होता है, वो आपके इंसुलिन ने उसको आपकी तिजोरियां बना रखी है, फ्यूचर में कभी शायद यूज करने के काम आएगी। सो कहने का मतलब है कि अगर हमारी डाइट रॉन्ग है, जो कि टू मच स्पाइक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो शुरू में तो इंसुलिन उनको मैनेज कर पाता है कुछ सालों तक, उसके बाद इंसुलिन थक जाता है, बिकॉज इतना काम नहीं हो पाएगा, राइट? सो अब वो थक जाता है धीरे धीरे, फिर आप बाहर से इंसुलिन लगाना शुरू करते हो, बट पुराना वाला भी है और नया वाला भी आ जाता है, और फिर आपका बेली भी आ जाता है। सो खाना ठीक करना इज प्रीटी मच द ओनली मेथड यू कैन, खाना और स्ट्रेस ऑफ कोर्स, उसको आपको परमानेंट सोल्यूशन वही है। परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है कि अपना इंसुलिन काम नहीं कर रहा, चलो बाहर से ले लेते हैं। आपको पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चलो अभी नहीं, 10 साल से क्या हो रहा है, थोड़ा बताओ तो सही, दिल का हाल तो बताओ हमें। सो एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज के जो लेक्चर थे उसमें डिस्कस किया था कि इंसुलिन इज लाइक द बिग ब्रदर, एंड बिग ब्रदर से आपके सेक्स हार्मोन्स तो नीचे थे उसके, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इंसुलिन खराब, वेट गेन तो होगा ही होगा, जो मेंटल इश्यूज है वो सब तो होंगे ही होंगे, नीचे वाले सेक्स हार्मोन्स भी गए। तो वहां से आपके जो ज्यादातर जो लोग हार्मोनल हेल्थ बात करते हैं, जिसमें प्राइमरीली पीसीओडी, पीसीओएस एंड फीमेल इश्यूज के ऊपर बहुत बात होती है, जैसे कि मैं यूवैप कम्युनिटीज में देखती हूँ। सो योर रूट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की रूट इज माई स्ट्रेस एंड माई रॉन्ग ईटिंग। सो जितना हम रूट टू रूट जाते जाएंगे, देन रॉन्ग ईटिंग में, जैसे आपने बोला, वो भी स्ट्रेस से आ रही है,
तो यहाँ पे वो मेंटल हेल्थ अगेन लिंक आ गया। सी बिकॉज ऐसा नहीं है कोई भी इंसान, जैसे ये हमने पहले भी बात की है, जिसको नहीं पता कि हेल्दी खाना है। सबको पता है चिप्स खराब है, सबको पता है, सबको पता है कुकीज खराब है। खाली जब वो फ्रॉड मार्केटिंग होती है कि यू कॉल इट आलमंड कुकी और बैक साइड पे देखो इंग्रेडिएंट में आलमंड कितना 1%, 1% भी नहीं होता इनफैक्ट। करेक्ट, वो लिख देंगे ग्लूटेन ग्लूटेन फ्री हो गया, तो इसका मतलब अभी ग्लूटेन फ्री से क्या हुआ, या कोई लिख देगा डेयरी फ्री। भाई वड़ा पाव इज डेयरी फ्री, और डेयरी कैसे खराब हो गई, ग्लूटेन कैसे खराब हो गया? बस मार्केटिंग गिमिक है, और उसी के पीछे हम लेबल पीछे आप देखो ना, उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। सो मतलब वही कि आप इस तरह से जैसे अपनी डाइट को हमें जो ठीक करना है और डाइट की जो इंपॉर्टेंस है, इसमें मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि पता सबको है। सवाल ये है करता क्यों नहीं है। सारा द $1 million क्वेश्चन इज वो कर क्यों नहीं पा रहा। सबको पता है एक्सरसाइज करनी है, सबको पता है जिम जाना है, सबको पता है मेरे को मेडिटेशन करनी है, कर क्यों नहीं पा रहा। थोड़ी तो नॉलेज की कमी होती है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लेक्चर्स एंड ऑल के थ्रू हम आगे बढ़ाएं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच आर डीप रूटेड, और जब तक उसको अटेंड नहीं करोगे ना, जूनियर आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे वही है ना, आपके देश का प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ हो गया अगर, तो क्या वो छोटे वाले मिनिस्टर्स क्या कर लेंगे। तो आपको प्राइम मिनिस्टर में तो करना ही करना है वर्क। तो इससे फॉलोअप क्वेश्चन यही आता है, व्हाट आर सम ऑफ द की फूड्स फॉर मेंटल हेल्थ जो हम स्टार्ट कर सकते हैं लेना, सो दैट अपना एक स्टार्टिंग विद मेंटल हेल्थ सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे आप? करेक्ट। सो उसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए एंड इवन फॉर द अदर कॉजेस, इवन फॉर द अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, आपके गट का सही होना बहुत जरूरी है। अब आपका गट है क्या, हमने बात की थी, आपके गट में एक पूरी दुनिया बैठी हुई है जो आपका माइक्रोबायोम है। अब आप बोलोगे वो खाता क्या है, उसको पसंद क्या है, सो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन उस डायरेक्शन में जाने लग जाती है जो आप खा रहे हो। सो इफ आई ईट क्रैप, वो क्रैप वाले माइक्रोबायोम्स आना शुरू हो जाएगा। सो मैंने बर्गर वाला खाया तो वो बर्गर वाले पसंद करने वाले, क्योंकि अब उनके पास और कुछ है नहीं, सो वो वाले आएंगे, राइट नाउ। अब जब वो वाले आएंगे तो वो आपको मेंटल हेल्थ बेनिफिट, वेट लॉस बेनिफिट्स और हार्मोनल बेनिफिट नहीं दे सकते। सो आपको ये देखना है कि आपके माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी किससे बन के रहती है, और वो वाला माइक्रोबायोम जो आपको खुश रहने में मदद करेगा, विच इज अ वेरी, जैसे आपने कभी अगर सी में अगर डाइविंग वगैरह करी हो तो नीचे कैसे होता है, वो आपको पूरा वो सी में अच्छा सा सी बेड दिखता है, राइट ऐसा दिखता एक्चुअली कई साल पहले तक बहुत अच्छा दिखता था। अभी कई सी में जाके ऐसे आपको समझ आएगा कि ये तो मर गया लग रहा है। सो मतलब सी यू वर नेवर एबल टू टॉक टू देम एनीवे, बट अभी जैसे मैं पहले थाईलैंड में गई तो मैंने उनका जैसे जब यही किया, स्नॉर्कलिंग वगैरह करी, तो मैंने कहा अरे ये तो जब कुछ साल पहले किया था तो कितना अच्छा था और अभी कैसा हो गया। मतलब एंड द सेम थिंग हैज एक्चुअली हैपेंड इन आवर गट एज वेल। यू डू नॉट वांट कि एक ही पॉपुलेशन बर्गर वाली बड़े बड़े जा रही है और बाकी कलर्स ही सारे गायब हो गए। अलग अलग माइक्रोबायोम अलग अलग चीजें पसंद करते हैं, और इन माइक्रोबायोम बिकॉज ये बने हैं, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर पुराने, एक्चुअली मिलियन भी नहीं है हम तो ओके ये लोग तो बिलियंस ऑफ ईयर पुराने हैं। तो खाना कौन सा जो बहुत पुराना है, नई चीजें तो देखो कुछ समझ नहीं आती, नए नए पैदा हो गए इनके वर्जन, विच मीन्स फाइबर, द नंबर वन थिंग which anybody can do to help his body for whichever cause, whether it is mental health, whether it is physical health, weight loss, hormonal health, is fiber को मुझे बढ़ाना है बॉडी में। फाइबर कैसा, रेनबो डाइट, अलग अलग कलर्स, एक के पीछे नहीं पड़ना वहां पे भी, बट एक्चुअली अगर उनमें एक के पीछे भी पड़ जाओगे ना तो इतने बुरे नहीं है मतलब बर्गर से तो बाहर निकलो पहले, राइट प्रोसेस फूड से बाहर निकलना। तो एक्चुअली ये दो एक साथ मैं आपको बता रही हूँ, एक ये है जो मुझे प्रोसेस फूड से बाहर निकलना है, और दूसरा है मुझे फाइबर की तरफ जाना है। तो फाइबर की अगर हम बात करते हैं, फाइबर हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत पसंद है। अलग अलग उनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग चीजें खाती हैं। सो किसी दिन लाल रंग का दो, किसी दिन येलो, विबग्योर, रेनबो के कलर के जो जो आपको अलग अलग मिलते हैं वो खिलाओ उनको।
ऐसा बोलते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरे को एम करना चाहिए कि प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जो प्लांट वाले जो अलग अलग स्पीशीज है, आई शुड बी हैविंग एटलीस्ट 30 डिफरेंट वेराइटी। ये नहीं कि रोज ही सिर्फ खीरा खाना है, कुछ और देखो सब्जी वाले के पास क्या क्या है, जाके जो आपका लोकली, और प्लस आपके लिए बेस्ट क्या है, जो आपके रीजन का है, जो आपके सीजन का है। सी मैं बॉम्बे में बैठी हूँ, यहाँ पे हो सकता है अलग चीजें मिल रही हो, आप दिल्ली में हो आपको अलग चीजें। सो आपके एरिया में क्या पैदा हो रहा है आपके उस सीजन में, दैट इज द थिंग जो कि आपकी बॉडी, क्योंकि माइक्रोबायोम को हम इनहेल भी करते हैं, हवा से भी आते हैं हमारे अंदर, तो वो आपकी बॉडी बेस्ट पचा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लंदन वाले का एवोकेडो आपको भी अच्छा सूट हो। सी हाँ, आपका अभी इंडियन एवोकेडो भी आते हैं तो वो आप खाओ, बट जरूरी, क्योंकि उसका आपने खाया है, पचाएगा कौन? आप तो नहीं बचाओगे। आपका रोल तो जैसे ही आपने च्यू करा, सो च्यू एक तो अच्छे से करो ताकि अपना रोल तो बढ़िया अदा कर दो। सो मेक श्योर टू च्यू इट वेल। बट अगर मेरा च्यूइंग के बाद मेरा रोल तो खत्म है, जो मेरा कॉन्शियस रोल है वो तो खत्म है। सो आई हैव टू डिपेंड ऑन दिस वर्कफोर्स एंड आई शुड फीड देम वेल। सो आपको फाइबर की क्वांटिटी अपनी बढ़ानी है। फाइबर मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे जी रॉ मुझे सूट नहीं करता, यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रॉ तो मेरे जोड़ों में दर्द करता है। मैंने रॉ तो बोला ही नहीं है, रॉ तो काफी एडवांस फॉर्म होती है। एलकेजी में जा रहे हैं अभी, आप सीधा बोलोगे मेरे को ग्रेड 5 में पहुंचा दो, क्या होगा? फेल होगे, वापस आओगे, राइट? और फिर बोलोगे स्कूल खराब है, राइट? आपकी ग्रेड खराब था। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले दिन में पूरी हमें एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते, एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है। तो सेम में आप जब लोगे, पहला द फर्स्ट स्टेप इज, जिधर भी आप अभी हो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू करो। पका हुआ खाते हो तो पका हुआ, कच्चा ऑलरेडी खाते हो तो उसकी थोड़ी बढ़ाना शुरू करो। धीरे धीरे मैं पके हुए पे सेट होती हूँ पूरी, फिर मैं उसकी कुकिंग टाइम कम करना शुरू करती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं रॉ पे आती हूँ। सो रॉ जो होता है ये एक हमारा पूरा रैंप अप पीरियड होता है। सीधा आप ज्यादा रॉ खाओ, या आपने सुना कि गट माइक्रोबायोम के लिए फर्मेंटेड फूड्स भी बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कि दही, जैसे खम्बूचा, जैसे कि सावर क्राउट, जैसे कांजी, अम्बली, राइस पोरेज, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, अचानक से मैंने आज सुना, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, कल मैं सीधा क्या होता है 3 या 4 बार खाऊंगी, वो भी बड़े बड़े बाउल्स। मैंने अभी तक नहीं खाया था, अब मैं सीधा खाऊंगी, क्या होगा? मुझे परेशानी होगी, पेट खराब होगा। देन क्या है, इन लोग को कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बता दिए, सबके लिए नहीं है ये, या ये मेरे लिए नहीं है, चलो इनको नॉलेज होगी, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ रैंप अप पीरियड की इंपॉर्टेंस आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी जब भी आप डाइट के बारे में सोच रहे हो। जहां पे हो उससे अगला स्टेप लेना है, सीधा ग्रेड 12 में नहीं जाना, जिधर भी मैं हूं उससे नेक्स्ट, एंड स्लोली स्लोली। इतने साल नहीं लगेंगे, जैसे ग्रेड एलकेजी से ग्रेड 12 जाने में तो बहुत साल, 10 साल, आपको 14 साल लग जाते हैं, बट यहाँ पे 14 महीने में हो जाएगा। एक एक महीना तो दो एक एक लेवल को। सो आपको इंश्योर करना है कि धीरे धीरे करना है, वेदर इट इज फाइबर विच मीन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और वेदर इट इज फर्मेंटेड फूड्स। प्रोसेस फूड को आप कोल्ड टर्की बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां कुछ परेशानी नहीं आएगी। जो परेशानी आएगी आपके मन में आएगी, एंड वो भी इसलिए बिकॉज सी प्रोसेस फूड की भी ना, जो साइंटिस्ट बैठते हैं, जो फूड साइंटिस्ट आपके प्रोसेस फूड की रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी डिस्कवर करते हैं। सीक्रेट वीक्रेट कुछ नहीं है, जब भी आप फैट को सिंपल सॉल्ट के साथ, NaCl, सिंपल सॉल्ट जो होता है, नॉट द रॉक सॉल्ट और ये सब वगैरह, सॉल्ट, फैट, शुगर, इन तीनों को मिलाते हो, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, घर पे भी मिला के देख लो। फैट लो, शुगर लो, और सॉल्ट सिंपल वाला, शुगर भी सिंपल वाली, सॉल्ट भी सिंपल वाला, इसका ब्रेन में जो इफेक्ट होता है वो कोकेन वाला होता है। आपको घर के चिप्स जो होंगे ना, जो आपने अपने तरीकों से, मतलब जिसमें ऊपर आपने अगर रॉक सॉल्ट डाला हुआ है, इतना एडिक्शन नहीं क्रिएट करेगा जैसे बाहर के आप पैकेट्स पे पैकेट्स खत्म करते जाओगे। और ये जो है, ये चीज इंडस्ट्री को पता है, तो तभी आपके जो बाहर का खाना आएगा उसमें सॉल्ट जबरदस्ती घुसा होगा। नहीं तो आप कई बार ऐसा देखोगे ये सॉल्टी फूड फील हो रहा है, बट इंग्रेडिएंट में शुगर क्यों है, या शुगर का ही कोई डेरिवेटिव, जो शुगर को अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, उसका ही कोई डेरिवेटिव। आप बोलोगे मीठा टेस्ट तो नहीं आ रहा,
तुमको नहीं आ रहा, अंदर जाते ही खुल जाएगा, कोकेन रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सो इसके लिए प्रोसेस्ड फूड्स तो जितना कम कर सकते हो उतना कम करना ही चाहिए। देयर इज नो प्रोसेस्ड फूड आई कैन से जो भी फैक्ट्री से जो डब्बे बन के आ रहे हैं, जो कि यू नो बिकॉज खाना ना इतने दिन रहता ही नहीं, एक्सपायरी डेट हो जाती है उनकी। इसकी जिसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है डब्बे पे, मोस्ट लाइकली ऑलरेडी एक्सपायर्ड ही है। राइट, वो कह रहा है कि मैं आपको आपकी एक्सपायरी की तरफ लेके जा रहा हूँ और मैं फुल डिस्क्लेमर कर रहा हूँ। राइट। इनकी जैसे आपने बताया कि इसमें मतलब जो आपको भूख बढ़ाता भी है, प्लस जैसे आपने बताया कि दिस ऑयल का जो कॉम्बिनेशन, ऑयल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद द फैट, सेम वे मतलब आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, आपको बास्केट स्टार्टिंग में मिलती है, क्या तो बात मतलब काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है आपको। तो आपको बड़ी खुशी होती है अंदर से कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, हमें और मंगा लेते हैं, बट आपको पता नहीं होता ये वही चीज है। बड़े बड़े ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंटरी मिलते हैं। देन बट इससे वो आपका पागल नहीं है वो। बट कंपनी पागल नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। राइट। सो वो आपको वो जब वो शुगर साथ में होती है और कोकेन, और शाबाश, अगली बार बच्चा कहीं और जाएगा ही नहीं, दूर से देख के उसको कोकेन याद आएगी और वापस से वहीं जाएगा। सो एक काफी डिबेटेबल उसमें होता है, जैसे जब भी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि फाइबर होना चाहिए, तो कार्ब्स को लोग कट करने की कोशिश करते हैं, कार्ब्स एंड फैट को कट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्ब्स और फैट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन और आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर हेल्पिंग इन मेंटल हेल्थ और वेट लॉस? सो अगर हम कार्ब्स की बात करते हैं, सी इट्स अ बिग सब्जेक्ट, एंड अगर मैं उसमें बोलूं कि टू डूज हमारे लिए क्या हो सकते हैं, आपको सिंपल कार्ब्स जो है, मतलब जैसे कि मैदा, जैसे कि बिल्कुल ही अच्छे से पिसे हुए आटे जो होते हैं, स्पेशली जैसे गेहूं का एकदम पिसा हुआ आटा आ गया, तो उन सब चीजों को आपको कम से कम रखना चाहिए अपनी डाइट में। बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप लिमिट में खा रहे हैं, सी पूरा दिन तो खाते रहना नहीं है। सी कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं फास्टिंग से बहुत अच्छा इंपैक्ट आया, इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत अच्छा इंपैक्ट आया। इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि आपने खाना, एक तो ये है कि आपने फास्टिंग का बेनिफिट जिसको आप कह रहे हो, और दूसरा ये है जो सारा टाइम अटैक हो रहा है उसका रुकना। सो कम खाना वैसे भी आपकी सेहत की वो है, लाइक क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी चीज होती है। सो कई बार बेनिफिट आपको वो स्वैप से नहीं मिलता, जस्ट क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मेरी भूख जल्दी खत्म हो जाती है। आप कभी भी बिल्कुल व्हाइट राइस अगर आप ले रहे हो, राइट, और आपने उसके ऊपर घी वगैरह नहीं डाला हुआ, सिंपल व्हाइट राइस, वो भी आपने उसका खाली उबली हुई ले रहे हो, आपका पेट ही नहीं भरेगा, खाते जाओ, चावल खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अब वही चीज अगर मैंने ब्राउन राइस ली होती और ऊपर से खूब सारे जैसे होते हैं ना 2 बड़े चम्मच घी के डाल दिए, अब खा के दिखाओ। सो हमें क्वांटिटी भी जो जैसे होती है ना, एक तो बैलेंस में रखना है, और दूसरा अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरा सपोज मैं अलग अलग चीजों को ट्राई कर रही हूँ और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे खुद फील होगा कि रुक ही नहीं पा रही हूँ, हो क्या रहा है, जैसे कोई चिप्स का पैकेट है, रुक ही नहीं पा रही हूँ। चावल अगर मैंने चावल में आप राजमा के साथ खा रहे हो, खूब सारा घी डाल के खा रहे हो, साथ में आपने प्याज भी काट लिया, टमाटर भी काट लिया, देन इट इज अ बैलेंस थिंग। बट आपको जो है इसमें लाइक सो यू हैव टू एंश्योर कि कार्ब्स के अंदर आप एक तो नेकेड कार्ब्स मत लो। नेकेड कार्ब्स का मतलब होता है कि उसके कुछ ना कवरिंग दे दो उसको फैट्स या प्रोटीन की, देन इट्स अ गुड थिंग। सो एक तो सिंपल कार्ब्स को जितना कम से कम लो, ये नहीं कि कभी नहीं लेना, मतलब कभी कभी ले लो, कभी भी ले रहे हो किसी भी तरह के कार्ब्स, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, उसको नेकेड नहीं लेना, मतलब उसके साथ मेरा फैट का सोर्स या प्रोटीन का सोर्स साथ में जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू। सो कार्ब्स में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ किसी किसी केस में होती है। अगर सपोज करो आपको जब आपने कार्ब्स खाने बंद किए, राइट, आपको फायदा होना शुरू हो गया ना, अब आप पूरी दुनिया में बोलोगे कार्ब्स आर बैड, जबकि रियलिटी ये है मेरा कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने की फैक्ट्री खराब थी। दैट इज द रियलिटी। व्हाई ब्लेम द बाईस्टैंडर? बहुत सारे लोगों के लिए वो ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती उनको,
आपकी फैक्ट्री खराब हो गई, यानी कि इंसुलिन जो कि कार्ब से ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को मैनेज करता है इंसुलिन, आपने इंसुलिन को बर्न कर करके काम करा करा के भाई उसने जॉब छोड़ दी, राइट? अब वो छोड़ के बैठा है वहां पे, राइट? सो अभी आपकी फैक्ट्री में ताला लगा है, कार्ब्स खराब नहीं है। एंड कार्ब्स में भी क्या है, आपको बैलेंस में तो हर चीज रखनी है। रिफाइंड वाले कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप खा रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, और लिमिट में, इन अ बैलेंस, ओवरऑल इन प्रिंसिपल्स को रखते हुए कि मुझे खाना ये भी नहीं कि हर 2-2 घंटे में खाए जा रहे हैं, पचाने में टाइम लगता है इवन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को। तो वही, वी डोंट वांट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। खाना बॉडी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, उसकी एनर्जी लगती है खाना खाने में, तो इट बेटर बी वर्थ इट कि मेरा खाना इतना अच्छा है कि वो इतने न्यूट्रिएंट्स देने वाला है, इट बेटर बी वर्थ इट। खाली बिल्कुल ही फोक खाना खा के एनर्जी बर्बाद कर अब उसके पास खाना पचाने की एनर्जी ना बचे, सी बिकॉज फैक्ट्री चलाने के लिए भी मेहनत लगती है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। राइट। सो बिफोर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो बिफोर हमने एक अपनी कम्युनिटी में एक पोल रन किया था दैट व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाइल हैविंग दिस डाइट्स या जो भी आप फॉलो करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर लोगों के आए थे यही था कि वो अपनी क्रेविंग को रोक ही नहीं पाते। देन हाउ कैन वी स्टॉप दिस क्रेविंग्स? तो ये एक क्वेश्चन था जो आई थॉट कि हमारी कम्युनिटी जो ऑलरेडी 4000 पीपल की हो चुकी है, तो उनका ये आंसर, दे वांट टू नो दैट आंसर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और आप बताइए, क्योंकि वही अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है यही वाला कि क्या वो फॉर्मूला होता है जो हमारे माइंड में कोकेन बना। सी, क्रेविंग का क्या मतलब है? क्रेविंग इज अ नाइस लुकिंग वर्ड फॉर एडिक्शन। सी, अब वो कोकेन एडिक्ट कहेगा मुझे क्रेविंग है, मेरे को चाहिए, क्रेविंग हो रही है जी, अभी क्रेविंग हो रही है, उसको आप बोलोगे क्या ये नशा वाला आदमी है। अभी जब फूड का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए हम क्रेविंग वर्ड यूज करते हैं, और जब नशे का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए हम एडिक्शन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अभी हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जो खाना बहुत ही नाइसली साइंटिस्ट, जो कई फूड साइंटिस्ट क्राफ्ट करते हैं, जिसके अंदर फैट, शुगर एंड प्योर सॉल्ट, मतलब NaCl, जो आपका व्हाइट सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट, वो उसके कॉम्बिनेशन हमारा कोकेन इक्वल टू क्रेविंग नेक्स्ट टाइम। और मतलब ऐसी क्रेविंग होती है, इसको हमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। आप जो नशा वाला आदमी, अगर आप उसको नशा नहीं दोगे, क्या होगा घर में? तो सेम चीज, जब आपका बच्चा को आपने ये कॉम्बिनेशन की आदत डाली है, अब नेक्स्ट टाइम उसको वो दुकान दिख जाएगी, उसको वो शोरूम या जो जहां पे भी वो मॉल में वो दिखेगा, वो जब बच्चा वो टेंट्रम करेगा और वहीं पे लेट जाएगा, अब वो कोकेन एडिक्ट है, क्या करे वो? आपने उसके ब्रेन की वायरिंग खराब कर डाली। तो इस मतलब सबसे पहले तो मुझे वो अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए, ताकि, और उसके साथ थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए कि हमारा एक कर्म है। करेक्ट। सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि एक मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं हेल्दी फैट एंड गुड फैट एंड बैड फैट, उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए कैसे वो कर सकते हैं? सी, गुड फैट और बैड फैट में जैसे हम बात करते हैं, सो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे फैट का जो लोग बोलते हैं ना, लो फैट डाइट, आई थिंक एक तो वो फैड है। ये किसने बोला लो फैट इज गुड? कहां से देखा आपने? किस रिसर्च पे देखा लो फैट इज गुड? कौन सी रिसर्च? वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो रिसर्च है? आई थिंक वो फैट वर्ड उनके ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट वर्ड मेक यू फैट, योर प्रोसेस्ड फूड्स एंड योर कार्ब्स मेक यू फैट। कार्ब्स में रिफाइंड कार्ब्स, नॉट द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि उसमें कैसा है, प्रोसेस्ड फूड में आप अपने गट माइक्रोबायोम में गलत टाइप, जो अच्छे लोग हैं वो कोई पसंद नहीं करता। एक तो वो सारे सोने में चले जाएंगे, धीरे धीरे उनकी स्पीशीज खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो गंदे लोगों को खाना खिला रहे हो वहां पे, और वो फिर बैठ के आपका मूड स्विंग्स कराएंगे, आपकी डेफिशिएंसीज क्रिएट करेंगे, फिर आपको काम में मन नहीं लगेगा, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर लाइक दैट, यू आर फीडिंग देम, टू बैड, राइट? सो राइट लोगों को फीड करना शुरू करना है हमें, एंड फैट डज नॉट मेक यू फैट, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंटल स्टेटमेंट। प्लीज गेट दिस थिंग क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने कई बार लोगों से बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ रोटी के ऊपर देसी घी लगा लो, जैसे मतलब अगर मैं होती, आप मेरा देखोगे ना, आप बोलोगे है इतना घी खा, मतलब, और आप देखने में तो ठीक लग रहे हो और इतना घी खाते हो, क्योंकि क्या होता है कि फैट
जो होता है वो आपकी इंसुलिन रेगुलेशन में आपकी मदद करेगा। अगर मैंने सिंपल रोटी खाई है, सो लोगों को क्या होता है, डायबिटीज हो गया, अभी उनको बोलते हैं कि भाई आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, अब आप फैट खाना बंद कर दो। अब वो बेचारे क्या करते हैं, अब वो रूखी रोटी खाना शुरू कर देते हैं। नाउ दैट इज सो बैड। प्योर आपने उसके अंदर आटा, एक तो आटा पूरा पीस के, ये भी नहीं कि दलिया था, वो पूरा पीस डाला, उसके जो भी ऊपर के छिलके मिलते हैं वो भी उतर जाते हैं उतनी देर में। अब उस रोटी को जो कि बिल्कुल शुगर को स्पाइक मारेगी, उसको आप खा रहे हो बिना घी। घी इज द ओनली वन विच वॉज सेविंग इट। सी, हमारी जो एंशियंट कल्चर है उसकी विजडम का कुछ मतलब था। उनको इतनी बीमारियां पता नहीं थी या नहीं थी, एटलीस्ट सी कई बार ऐसा भी होता है, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग इतना लंबा नहीं जीते थे। सी, खाली जीना ही तो सब कुछ नहीं होता, हेल्दी जीना होता है ना। सो मतलब खाली जी रहे हो रोते पिटते हुए तो फायदा क्या। सो इसी के साथ मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन आता था, हेल्दी फैट में अगर जब हम बात करते हैं तो इसके साथ ही क्वेश्चन आते हैं जैसे ओमेगा एसिड्स वगैरह हो गए, या फिर सप्लीमेंटेशन हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो नॉर्मली जो कि फूड से हो नहीं पाती है, तो उसके लिए उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सी, अगर आप अपने फैट्स का सोर्स रेगुलर रख रहे हो, सो फॉर एग्जांपल क्या क्या आपके सोर्सेज हो सकते हैं, एंड दिस एवरीबॉडी कैन नोट डाउन। ये वाले जो फैट के सोर्सेज हैं, दीज आर ऑल हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट्स। स्प्राउटेड नट्स एंड सीड्स, जितने भी आपके काजू बादाम पिस्ता जो आपका लोकली मिलता है, उसको भिगोया हुआ, बेसिकली उसको उसी प्रोसेस को भिगा के जो खाते हैं उसको स्प्राउटेड नट्स बोलते हैं। सो स्प्राउटेड रोस्टेड वन जो कि हमें पार्टी में नॉट द रोस्टेड वन, वो अवेलेबल नहीं होते। सी, अगे ये चीज बहुत ही हमें क्लियर रखनी है, खाया क्या और लगा क्या, ये दोनों अलग दुनिया है। इसको आप खाली बस मैं इतने ग्राम ये खा लूं चेक, इतना ग्राम ओमेगा 6 चेक, सॉरी ओमेगा 3 चेक, ये चेक वो चेक, डीएचए चेक, एएलए चेक, ऐसे नहीं होता। लगा कितना, बायो अवेलेबल कितना है। तो इसीलिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट में, सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फिर भी वो एब्सोल्यूट जैसा मिला वैसे खा लो, बट नट्स एंड सीड्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इन सब के अंदर अपनी एक कहानी लेके आते हैं। तो बेस्ट तरीका है आपको नट्स खाने के लिए उनको भिगो के खाना है। तो ये आपका वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। आपका जितना भी ये घी है, सो A2 गाय का देसी घी, अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता, सो जो ब्रेन बनाने के लिए जो डीएचए चाहिए वो आपका इसमें होता है, घी में होता है। बाकी जो होता है आपका ओमेगा 3 आपका वॉलनट, फ्लैक्सीड, चिया सीड में भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो लोग कहते हैं फिश वाला ही लेना पड़ेगा तभी आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, बट आप घी भी ले सकते हो, घी भी तो एनिमल प्रोडक्ट में ही आएगा ना। सो घी भी ले सकते हो और घी भी सीधा लगता है। एंड दैट इज वाई ऐसा नहीं है कि इतने लोग जो फिश नहीं खाते थे वो कभी बुद्धिमान पैदा नहीं हुए, ऐसा नहीं है ना वो घी खाते हो। एंड देन ऑफ कोर्स वॉलनट्स हैं, चिया सीड है, फ्लैक्सीड है, कि उनमें इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा बहुत भी पहुंचाना 10-15% भी, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो है डेली की वो पूरी हो जाती है आपका। देन आपके जैसे कोकोनट है, कोकोनट आप ले सकते हो, एवोकैडो अपना लोकल वाला, वो वाला एवोकैडो भी ले सकते हो। एंड बाकी तो जैसे आपका योगर्ट है, अगेन उसके अंदर भी फैट आएगा। सो A2 गाय के दूध की अगर आपने योगर्ट बनाई है नेचुरल तरीके से, बाजार से बनी वाली नहीं, उसमें वो प्रोबायोटिक भी नहीं होते। मतलब आप कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बाजार की दही को अगर आप उसमें एज अ स्टार्टर की तरह यूज करते हो नए दूध में, कई बार नहीं जमती, जो खट्टा सो वो आप बाजार की दही में करो। कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी जमती है, जो प्रॉपरली कर रहे हैं, सबकी नहीं जमती। और आप यू मे बी थिंकिंग मैं दही खा रही हूँ, मेरा प्रोबायोटिक हो गया, भाई उसके अंदर स्टार्टर कर तो चल ही नहीं रहा उसका, वो दही जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट था जो मैंने खा लिया, विच इज ओके, मतलब ठीक है आपको खाना है खा लो, बट या सो आपके हेल्दी फैट्स आपको खाने हैं। और अनहेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल्स। सो मैंने यूबैप कम्युनिटी में वही हमने जब पोल किया था, तो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि हम रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल बनाने का मैं उनको एक चीज बोलूंगी, यूट्यूब पे प्रोसेस एक बार देख लीजिए एंड फिर देख लेना आप स्टिल यूज करना चाहते हो या नहीं। उसमें इतने केमिकल्स यूज होते हैं, इतने केमिकल्स यूज होते हैं। सी, आप अगर नारियल का तेल है घर पे या अगर कहीं किसी रियल चक्की पे निकलवाओ, उसकी स्मेल कितनी तेज होती है। सरसों का तेल निकालो किसी रियल चक्की पे, कितनी तेज स्मेल है, बाजार वाले में आती है स्मेल। उसका कलर रिफाइंड ऑयल में तो बेसिकली तेल में होता क्या, उसकी स्मेल होती है, उसका कलर होता है, जो रियल तेल होता है।
आपके रिफाइंड ऑयल में ना स्मेल आती है ना कलर आता है, हल्का सा कलर होता है, उसमें इतने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं एंड दोज प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेक दैट अ प्रोडक्ट. इट्स नॉट अ फूड एनीमोर, इट्स अ प्रोडक्ट. सो एंड दूसरा क्या होता है, जितने भी हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उसके अंदर आपके ओमेगा 6 की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, नॉट ओमेगा 3, ओमेगा 6 की. नाउ ओमेगा 6 क्या होता है, हमारे ब्रेन को पसंद नहीं है. आपने ये बहुत सुना होगा, ब्रेन जो होता है हमारा ग्लूकोज पे भी चलता है, और कीटो डाइट के बहुत अच्छे जो फेवर करते हैं वो बोलेंगे कीटोन्स पे ब्रेन बड़ा अच्छा चलता है. सही है बात, कीटोन्स पे ब्रेन अच्छा चलता है. सो जब भी आप कीटोसिस में होते हो आपका ब्रेन पावर थोड़ी सी बढ़ती है, कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है. बट कीटोन और ओमेगा 6 सेम बात नहीं है. कीटोन्स क्या है, दीज आर प्री डाइजेस्टेड फैट मॉलिक्यूल्स, इस पे ब्रेन बढ़िया चलता है, ओमेगा 6 पे कीचड़ बचता है. सो नाउ इट्स योर चॉइस. ओमेगा 6 पच भी नहीं पाता, ब्रेन बहुत स्ट्रगल करता है उसके साथ. और खासकर ओमेगा 6 अगर मैंने, यानी कि रिफाइंड ऑयल्स मेरे इतने ज्यादा हैं, तो अब क्या होगा, अगर मैंने थोड़ा बहुत ये वॉलनट और वो घी वगैरह खाया है ना, आधा तो जाएगा इनके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए. सी बॉडी में क्या होता है, कुछ मतलब लाइक इन दोनों का कंपटीशन चलता है पचने के लिए, और ओमेगा 6 जो है वो जीतने की कोशिश करता है. यू डोंट वांट कि मैंने जो वॉलनट्स खाए हैं वो बेचारे कंपटीशन में ही लगे रहे और वो भी हार जाए, राइट? तो आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, विच मीन्स अगर सिंपल भाषा में है, रिफाइंड ऑयल्स को बंद करो और देसी घी, मे बी कोकोनट का कोल्ड प्रेस ऑयल, दैट इज फाइन, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, दैट्स फाइन अगेन. विद वो सी ऑयल्स के लिए मेरी प्रेफरेंस कम ही रहती है घी को छोड़ के किसी भी ऑयल के लिए, क्योंकि ऑयल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब हम उसे इंडियन स्टाइल में कुकिंग करते हैं ना, भून भून के, उस किसी भी ऑयल में उसका एक ना वो पॉइंट होता है, जब भी उसके बाद वो ऑयल ब्रेक हो जाता है. सो वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, अगर आपने उसके ऊपर की कुकिंग कर ली तो अब क्या है, उसके अंदर वो जो कालक दिखती है आपको, जो बड़ी क्रस्टी होती है, जो खाने में भी मजा आता है, दोज आर एग्जैक्टली द थिंग्स जो कि बॉडी को बहुत हार्म करती है. सो जो क्रस्ट बिल्डिंग वाली एक्टिविटीज है ना, जो करारा करने वाली एक्टिविटीज है, दोज आर एग्जैक्टली द टाइप ऑफ थिंग्स जो कि यू नो विच आर कॉल्ड एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, विच मीन्स इन सिंपल भाषा दे आर कैंसर कॉजिंग, डिप्रेशन कॉजिंग, डायबिटीज कॉजिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजिंग, एंड प्रीटी मच दे आर लाइक, ये रूट पे हम काम कर रहे हैं, तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ये रूट पे अटैक करते हैं सीधा. अब रूट कटेगी तो पेड़ की कौन सी तनी पहले गिरेगी, who knows, right? कोई भी गिर सकती है. जो सबसे वीक होगी, जो पहले टेढ़ी हो रखी है, वो जल्दी गिर जाएगी. गिरना तो पूरा पेड़ है, गिरेगा तो पूरा पेड़, लेकिन धीरे धीरे तनियां गिरनी शुरू हो जाएंगी. एंड देन आप बोलोगे ये पत्ता क्यों गिरा, इसकी रिसर्च करते हैं. भाई पत्ता इसलिए गिरा क्योंकि आपने रूट काट दी है उसकी. करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, जैसे नॉर्मली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डाइट, तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कितना वाटर इनटेक होना चाहिए हमारा ड्यूरिंग द डे, एंड अगर किस टाइम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा पानी पीना भी इज इट हार्मफुल, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी प्रॉपर हाइड्रेशन, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. हमारी बॉडी इज 70% वाटर. हमारा ब्रेन पर्टिकुलरली, सारे ऑर्गन्स का अलग अलग है, बोन में कम होता है, किसी में ज्यादा, ब्रेन में 80% वाटर है. तो सबसे पहले अगर आप डिहाइड्रेशन होता है तो आपका ब्रेन पहले अफेक्ट होता है. जैसे ही हमने अल्कोहल पी और हमारा डिहाइड्रेशन होता है, सबसे पहले ब्रेन के सिग्नल हिलते हैं, बिकॉज वो तो पूरा पानी था और डिहाइड्रेशन हो गया वहां पे. सो कहने का मतलब है वाटर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर के सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो नेचर का मिनरल वाटर इन दैट फॉर्म है. सी जब आप खीरा खा रहे हो, खीरा इज 80 to 90% वाटर होती है. जब आप कोई फ्रूट ऐसा खा रहे हो विच इज वेरी वाटरी फ्रूट, तो आप ये देखोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा ये सब जो कच्ची सब्जियां, फल वगैरह खाते हो, योर रिक्वायरमेंट फॉर वाटर विल एक्चुअली गो डाउन. एंड यू मे से कि ये क्या हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, बट दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग बिकॉज अब मैंने दूसरी फॉर्म का वाटर ले लिया. एंड वाटर तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड वी शुड ट्राई टू सी कि हम 2 लीटर, अगर एक जैसे आम डाइट पे जो है 2 लीटर तक, यानी कि 8 ग्लासेस हम जरूर लें. बट वाटर बाय इटसेल्फ वारंट्स अ सेपरेट डिस्कशन बिकॉज वाटर इज अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि अभी के लिए डाइट में आप वाटर को
जैसे होता है ना 8 ग्लास के इक्विवेलेंट जरूर पिए, और अगर आप खीरा या इस तरह के कुछ खा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह ज्यादा, तो देन आप थोड़ा सा इससे कम भी कर सकते हैं, बट आपकी थर्स्ट के ऊपर है। सी आपको अपनी थर्स्ट को भी सुनना है, जैसे अपनी हंगर को सुनना है, सेम वे अपनी थर्स्ट को भी सुनना है। एंड कई लोग लगाते हैं अलार्म, मेरे को अगला ग्लास पीने का टाइम हो गया, नाउ इससे पानी तो चला गया, बट ये सोचो कि बॉडी का कितना बुरा हाल है, पानी तक नहीं मांग पा रही ठीक से। यू नो, रूट पे काम करो, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे काम मत करो। वो एक सिम्टम है कि ब्रेन को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहे इस दुनिया में, वो पानी तक नहीं मांग पा रहा तुमसे। अरे उसके ऊपर काम करोगे कि तुम ये अलार्म लगाओगे, किस किस चीज का लगाओगे, ये तो तुम्हें पता था। बहुत सारी चीजें तो ब्रेन करता है जो तुम्हें पता ही नहीं है। 5% तो कॉन्शियस ब्रेन है, बाकी तो सब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है। किस किस चीज के अलार्म लगा लोगे? तो वाटर, हाँ नहीं, इसीलिए आपने बात की दैट अबाउट अल्कोहल कि उससे डिहाइड्रेशन होता है। तो एक बहुत ही कॉमन अब मिथ है या फैक्ट है, वो आप बताएंगे हमें, कि अगर हम थोड़ी बहुत वाइन पीते हैं हफ्ते में एक बार या कुछ क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के मतलब हार्ट के लिए अच्छा है। तो इसके बारे में व्हाट इज योर, मतलब क्या बताना चाहेंगे, ये मिथ है या फैक्ट है? सो वाइन में एक मॉलिक्यूल होता है विच इज कॉल्ड रेस्वेरेटॉल, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल है, इसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। और अभी तो लाइक इसके बड़े सारे सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, इतना ज्यादा एक फैशन है इस चीज का। बट ये एक मॉलिक्यूल है विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट इन अ सी ऑफ एल्कोहल which causes a lot of oxidative stress. See, एंटीऑक्सीडेंट शब्द का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन को कम करना। मतलब आप ये सोच रहे हो ऑक्सीडेशन खराब होगी तभी एंटीऑक्सीडेंट का इतना फैशन है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल गया इन अ सी ऑफ अल्कोहल व्हिच कॉजेज ऑक्सीडेशन, एंड ऑफ कोर्स व्हिच कॉजेज डिहाइड्रेशन, जो कि ब्रेन के लिए क्या है, वो उन सब में तो बाद में जाते हैं। बट ये रियलिटी है रेस्वेरेटॉल, बट अल्कोहल उससे कई ज्यादा है। और जितना आपको जितना एक बार लाइक आई वाज रीडिंग समवेयर, जितना रेस्वेरेटॉल का आपको एंटी एजिंग फर्क देखने के लिए चाहिए या आपको एंटी ऑक्सीडेंट फर्क देखने के लिए चाहिए, उसके लिए आई थिंक आपको पता नहीं कितने लीटर पीना पड़ेगा। ज्यादा पीनी पड़ेगी, मतलब बहुत पीनी पड़ेगी, उतनी शायद उतनी देर तो खड़ी नहीं होने देगी बॉडी। राइट, ठीक है। देन अगर मैं, जैसे आपने बहुत सारे सजेशंस दिए कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, अगर इसके बाद भी आफ्टर फॉलोइंग एवरीथिंग प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट? सी देन क्या होता है, देखो केस बाय केस बेसिस पे फिर देखना पड़ता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिर उस चीज को थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में देखें रादर देन ऑन दिस टाइप ऑफ अ लाइव सेशन। सी कई लोगों का, जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, स्पेशली पीपल हु आर गोइंग थ्रू ऑटो इम्यून डिजीज। सो उन्होंने क्या है, फाइबर भी बढ़ा लिए, हाइड्रेशन भी बढ़ा लिया, गुड फैट बढ़ा लिए, गुड प्रोटीन, जैसे गुड प्रोटीन इज ऑल्सो अ वेरी, यू नो, एंड प्रोटीन तो अगेन इतना फैशन में है कि उसके लिए अगेन अलग से सेशन करना पड़ेगा। सो गुड प्रोटीन भी उन्होंने कर लिए, या जो उन्हें गुड लगते हैं वो वाले प्रोटीन भी उन्होंने कर लिए, और फिर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है। और उनसे पूछोगे व्हाट डू यू ईट, वही होम फूड यार, होम फूड, घर का खाना। सो अब उनकी कई बार ऑटो इम्यून में उनकी प्रॉब्लम उनके ग्रेन्स में भी निकल आती है। सी वीट तो पता ही है सबको विलेन है ना, ऐसा बना दिया उसको, वो किस कारण से विल नॉट गो देयर, बट ग्रेन्स के अंदर निकल आती है, या इवन दालों के अंदर भी निकल आती है। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनलाइज न्यूट्रिशन का जो है, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी। सी इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, हाउ यू विल सी इज कि पहले मैं ये इजी वाले कर लेते हैं, राइट? इजी वंस कैसे हैं? मे बी हेल्दी फैट्स की मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, मैंने यू नो कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दिया, हाइड्रेशन अपना अच्छा कर दिया, देन मैंने यू नो फाइबर बढ़ाने से इटसेल्फ विल कॉज यू, मतलब इटसेल्फ विल हेल्प यू इन अ नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे बड़ा अगर बोलेंगे ना हेवी हिटर, दैट इज फाइबर। अब आपने ये सब कर लिया और फिर भी नहीं हो रहा, देन क्या होता है, मुझे देखना पड़ता है कि मुझे, जैसे हमने सीड्स की बात की थी अभी, नट्स एंड सीड्स की, और उसमें वी स्पोक कि इनको सोक एंड स्प्राउट करना जरूरी होता है। Now the same thing happens with grains and legumes as well, because if we see जो काजू है या जो वो बीज है, लेट्स से सनफ्लावर सीड है, वो
आपके लिए जो लेट्स से पंपकिन है, पंपकिन नेचर में आपके लिए बनाया था, बीज आपके लिए नहीं बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे कि फेंक दो इधर उधर, क्योंकि उसके अंदर से उसका बीज निकलने वाला है, बीज उसके स्पर्म सेल्स है, आप ऐसा सोच सकते हो। एट द सेम टाइम जैसा ह्यूमन सेल्स में होता है, सेम वे ताकत बहुत है उसके अंदर कि वो एक नया ह्यूमन बना देगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता। वो अपनी प्रोटेक्शन बहुत ही डिफेंस के साथ करता है, मतलब उसको पता है कि मेरे को बड़ा ही पता नहीं कब तक मुझे सनलाइट ना मिले, मुझे कब तक पानी ही ना मिले, मुझे तब भी सरवाइव करना पड़ेगा। तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट की डेंसिटी बहुत हाई है, बट उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत जबरदस्त करता है, लड़ाई कर लेगा आपसे। तो इसके लिए नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स को हमें हमेशा सोक्ड एंड स्प्राउटेड वे में लेना चाहिए। अगर आप दालें खाना पसंद करते हैं, बिना भिगोए हुए नहीं खानी, प्रेशर कुक कीजिए उनको, स्प्राउट्स बना के लीजिए, ताकि उससे क्या होता है वो चीजें बायो अवेलेबल हो जाती है। और किसी किसी लोगों को इवन वो भी तंग करती है, जैसे दालें तंग करती हैं लोगों को, किसी को ग्रेन्स, मतलब वो बोलेगा मैं तो खाली ज्वार खाता हूँ, ज्वार भी कर सकता है, आपको अपनी बॉडी के लिए रीड करना है। लेकिन एज अ जनरल अगर हम, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जनरल अगर एक उसके हिसाब से बोले तो सोकिंग एंड स्प्राउटिंग, और उसके बाद जिस चीज को प्रेशर कुक करने, जैसे राजमा छोले वगैरह को प्रेशर कुकिंग, इट किल्स अ लॉट ऑफ दीज एंटी फोर्सेस व्हिच आर देयर, एंड देन यू शुड बी गुड। तो इसी के साथ एक फॉलोअप क्वेश्चन है अबाउट वेरियस डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं, कीटो डाइट हो गई, तो कितना काम करती हैं डाइट्स? सी केस बाय केस बेसिस पे होता है। कीटो डाइट जैसे है, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ के अगर पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको एपिलिप्सी होता है, कई सारी डिजीज में वो भी काम करता है, ऐसा नहीं है, बट अगेन केस बाय केस। नाउ लेट्स से समबडी जो कि कह रहा है मुझे थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है, तो व्हाट, जैसे हमने पहले भी अपने व्हेन वी स्टार्टेड दिस लाइव सेशंस वी स्पोक अबाउट मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक हफ्ता कीटो पे कर लो, फिर 2 हफ्ते नॉर्मल हो जाओ, फिर एक हफ्ता कीटो पे कर लो, तो एक हफ्ता बॉडी कीटोन्स खाएगी, बाकी टाइम ग्लूकोज खाएगी। तो बॉडी क्या बोलेगी, जो मिल जाए आई एम ओके, कीटोन्स मिले कीटोन्स पे जिंदा रहूंगी, ग्लूकोज मिले ग्लूकोज पे जिंदा रहूंगी। तो डाइट सबके फायदे हैं, किसके लिए किस सिचुएशन में फायदा है वो आपको जज करना पड़ता है। और जब तक अगर आपको वो नहीं पता, यू माइट वांट टू ट्राई एंड सी हाउ यू फील। एक हफ्ता करो और देखो आपकी एनर्जी कैसे हो रही है, एंड देन और एक मिक्स एंड मैच वे में करो ना, बैलेंस के साथ। So let's just take some questions from the comment section. Yeah, we have 1 minute only, हाँ. तो फटाफट से Yes. करते हैं. Can you please tell us some veg proteins options that we consume every day? So प्रोटीन के लिए भी जैसे नट्स एंड सीड्स आर वेरी गुड। देन आपका अगर आपको अच्छी जीएमओ फ्री टोफू मिलता है तो टोफू इज गुड, बट अगेन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। देन योगर्ट, ए टू गाय का मिल्क का योगर्ट अगर आपको वो मिलता है तो। देन पंपकिन सीड्स, भाई नट्स एंड सीड्स हो गए। दालें, अगेन दालों में भी प्रोटीन बहुत है लेकिन बायो अवेलेबल नहीं होता। आप उसको जब सोक करते हो, स्प्राउट करते हो, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कई मल्टीपल्स में बढ़ जाती है। तो आपको लगेगा मैंने 10 ग्राम खाया, बट उसमें से 8 लग गया, जबकि मे बी मैंने एक प्रोटीन पाउडर 20 ग्राम लिया, 2 ग्राम लगा उसमें से। सो बायो अवेलेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग, एंड आई वांट पीपल टू बिकम कॉन्शियस अबाउट क्या खाया, वो लगा कि नहीं लगा। इसमें एक नीतू जी ने कहा है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो फ्री प्रोडक्ट देते हैं, दैट इफ समथिंग इज फ्री देन प्रोडक्ट इज यू। तो ये हमें समझना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। So B12 एंड डेफिशिएंसीज के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। इफ यू कैन जस्ट सजेस्ट अबाउट B12 के लिए क्या कर सकते हैं? So B12 के लिए सी, अगर आप स्पेशली मिल्क भी नहीं लेते हैं या मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, एग्स नहीं लेते हैं, और यू आर अ वीगन, सो B12 डेफिशिएंसी इज अ वेरी रियल थिंग, हो जाती है। B12 मिलता है हमें मिट्टी से, तो या तो मिट्टी में नंगे पांव घुमा करो, राइट? और अगर वो नहीं करना तो B12 की सप्लीमेंटेशन आप लेवल चेक करा लो, एंड देन अगर कम है लेवल तो अपने डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंटेशन ले लो। बट अदरवाइज आप मिट्टी में अगर दूध से भी क्यों आता है, क्योंकि गाय मिट्टी में रहती है। चिकन वगैरह से क्यों आता है, क्योंकि वो लोग सब मिट्टी में रहते हैं। सो आता B12 मिट्टी से है, लेकिन कई बार मिट्टी भी डिप्लीटेड होती है, तो आप लेवल्स चेक करा लो। कई लोगों का कम होता है, अगर कम है तो डॉक्टर की सलाह से आप सप्लीमेंट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पीसीओडी एंड मिल्क। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि हमारा एक पूरा डिटेल्ड सेशन है इसके ऊपर लाइव, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उसकी डिटेल्स, बट वी विल डू इज हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। तो प्रियंका, ज़्यादा जस्ट लास्ट 1 मिनट में इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि यूवैप कम्युनिटी में हम कैसे हेल्प करते हैं लोगों की डाइट के लिए। तो
that would be यस great. एब्सोल्युटली। सो यूवैप कम्युनिटी में हमारे अब टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जिसके ऊपर हम लोगों से बात करते हैं। व्हाट्सएप पे हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए बट कई बार वो स्पैम की वजह से सो वी मूव टू टेलीग्राम नाउ। एंड वहां पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन है आपकी डाइट से रिलेटेड, आपके वर्कआउट से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप वहां पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समटाइम्स यू मे फील कि एंड लोग पूछते हैं, वी हैव सीन पीपल आस्किंग अबाउट कि हेयर कैसे करना है, स्किन के लिए क्या करना है, देन यू नो पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर बहुत डिस्कशन होती है, डायबिटीज इज अगेन अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी। सो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड यू विल गेट आंसर्स फ्रॉम अस एंड यू विल ऑल्सो गेट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। एंड वो क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। काफी लोगों ने वहां पर हमें फीडबैक दिया कि क्लासेस खाली मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में होनी चाहिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स एंड होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव सम सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड सी यू एट द क्लासेस बिकॉज वो क्लासेस में हम आपसे रोज मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चंस क्लासेस में भी पूछ सकते हो एंड जो हमारा इस तरह से वीकली लाइव सेशन है यहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो अगर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अनआंसर्ड रह गए। So thank you so much Priyanka, and जो भी कम्युनिटी के बारे में प्रियंका ने बात की है, we will keep all the details in description and comments में भी you can ask and you can just search UVAP and हम वैसे सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। and thank you so much guys, keep on sharing these videos if you feel that किसी के लिए relevant है and like करो, comment करो, जो भी आपको next week चाहते हो हम बात करें उसके बारे में comment करो and we will try to bring that topic next week. So thank you so much Priyanka. थैंक यू Thank you everyone. We'll रीमा see you. ने एक क्वेश्चन अभी एकदम पूछा, आई जस्ट गिव इट लाइक 30 सेकंड में मैं उसका आंसर दूंगी कि वो खाना तो उन्होंने चेंज किया, वेट में तो कुछ फर्क आया नहीं, ऊपर से वो नॉन फुलफिलमेंट आ गई। सो वही है, आज वाली जो टिप्स है उनको जरूर आप इस्तेमाल करो एंड देन आप 1 मंथ में बताना। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। मेक श्योर यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स एंड देन यू सी वेदर यू फील सेटिस्फाइड और नॉट। वो ऐसा सेटिस्फाई करते हैं 6 घंटे तक सेटिस्फाइड रहते हैं। और हमको सोना भी अच्छे से है, ये भी ध्यान रखना। सोना तो है ही है, तो आप ये लाइव सेशंस में जो जो हम बोल रहे हैं एक एक करके अपनाते जाओ। राइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।